बोलने वाले रिस्क है तो इश्क है शेयर मार्केट के जो दीवाने हैं। स्वागत है आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। खतरों के खिलाड़ी खतरों के खेल। देखिए ये आ गया जेपी एसोसिएट। मंथली चार्ट है। सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे आ रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारा डाइवर्जेंस है। मंथली चार्ट पे बुलिंजर बैंड स्क्वीज हो चुका है। सकरा गला पतला हो चुका है बिल्कुल। वॉल्यूम आए थे 2017 में। उसके बाद अभी वॉल्यूम आने शुरू हो चुके हैं। आपके 2023 के अगस्त से इसमें वॉल्यूम आना शुरू हो गया। और देखिए छोटे छोटे डाइवर्जन्स यहाँ भी बन रहे हैं स्टोकेस्टिक में। आरएसआई आरएसआई में भी डाइवर्जेंस है। तो ये जो है ना, ये जब बनता है तो जिनको सीखना हो वही देखिए, वरना बेकार समय खराब करेंगे आप लोग। और सीखेंगे नहीं तो पैसा कभी बनेगा नहीं। तो ये जब बनते हैं ना तो कम से कम 400 टाइम्स 400% शेयर में ग्रोथ आती है। 4 गुना। अभी वो मैं कम से कम बता रहा हूँ, 10 गुना तक भी आते हुए मैंने देखा है। राइजिंग होने चाहिए, जितने ज़्यादा राइजिंग डाइवर्जेंस, यानी एफ आई आईज को उसमें दिलचस्पी अधिक मात्रा में, वो डिलीवरी वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड। तो वीकली में भी है सब, और हर जगह मिलेगा जब मंथली में है तो। अच्छा, आरएसआई काफ़ी ऊपर दिखा रहा है। नॉर्मल पे देखते हैं 75 के करीब, और मंथली पे भी 81 के करीब है, और डेली पे 60 के करीब है। शेयर स्पीड में है, स्पीड में चल रहा है। और यहाँ पे डेली में कुछ डाइवर्जेंस बने हैं, यानी कि जिस हिसाब से आरएसआई है और स्टोकेस्टिक भी ऊंचाई पे बता रहा है, तो थोड़ा सा भी ये करेक्ट होकर नीचे आ सकता है। तो रहना इसी रेंज में चाहिए जहाँ तक है। एक और टूल मैंने लगा रखा है, ये आया, इसको यहाँ लगा देते हैं इस जगह। इसको कहते हैं ए वी वैप। ए वी वैप, और ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में कह रहा है बहुत गिरा तो 18 रुपए तक का आना चाहिए। इधर सीपीआर भी यही कह रहा है। उससे नीचे तो भी नहीं जाने का लगता है, यहाँ तक का। और अगर बनता तो यहीं तक का है, लेकिन अभी इसमें आगे का अप ट्रेंड है काफ़ी बाकी। अभी तो शुरुआत हुई है इसमें, अभी बहुत बड़ा अप ट्रेंड बाकी है इसमें। रेजिस्टेंस हैं दो, जहाँ पे है वहाँ से करीब 60 रुपए पे। अभी तो 22 का भाव चल रहा है। फिर 90। ये है मंथली चार्ट पे। ये है सब।
हम्म, तो ब्रेकआउट हो ही चुका है इसमें, अब यहाँ लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये वाला सही से ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पे डेली में वॉल्यूम आए थे हैवी। यहाँ पे वॉल्यूम आया था करीब 120, मतलब 12 करोड़ का वॉल्यूम आया था। उसके बाद से फिर ये ऊपर ही निकल गया है। अभी वॉल्यूम घट गए हैं लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है। तो वॉल्यूम बीच बीच में आते हैं थोड़े थोड़े, जो इसे प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। कंपनी तो 5,500 करोड़ की है। कर्ज यहाँ पे गलत दिखा रहा है शायद, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा तो जेपी एसोसिएट में करीब 50 से 40% के बीच की डिलीवरी चल रही है। और कर्ज यहाँ पे क्या बता रहा है, कर्ज कह रहा है मात्र 70 लाख का है। वहाँ कुछ गलत, तो मैं गलत शायद लिखा है कुछ। ₹1 से 340 रुपये तक ये कंपनी लो और हाई रहा है। जबकि कंपनी बड़ी है। प्रमोटर को के पास 40% के करीब है। वो म्यूचुअल फंड अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। डीआईएस भी करीब 2% है। और एफआईएस भी धीमे धीमे फिर से हिस्सा बढ़ा रहे हैं अपना। ये तो 60% लिए बैठे हुए हैं। प्रमोटर नहीं, रिटेल पब्लिक। डिलीवरी तो आ रही है वही 50-40 के बीच में, लेकिन क्वांटिटी क्या कह रही है? क्वांटिटी आ रही है 23,000 की, यहाँ 34,000 की। जो डिलीवरी में उठाएगी 27,000। तो क्वांटिटी इसमें लगभग ठीक ही उठाई जा रही है। कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है। 1 जनवरी को 27,000 और अभी 23,000 के करीब। क्वार्टरली में कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है। 2,000 करोड़ का माल बेचा कहीं, 2,000 के आसपास की मेन इनकी करोड़ की सेल है, इनकी टर्नओवर है, इनका माल बेच देते हैं हर 3 महीने में 2,000 करोड़ का क्वार्टरली। और प्रॉफिट अभी नहीं आ पाए हैं। बेच रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं आ पाए, शायद कर्जा चुकाने में या तो लगे थे और यहाँ कहीं भी इनका पैसा खर्च हो जा रहा हो। नेटवर्थ भी टूट गई है, माइनस में चली गई है। प्रॉफिट भी माइनस में है। ईयरली में भी लॉस में है। यहाँ पे क्वार्टरली में भी इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है और ईयरली में भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसी वजह से एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं।
ये जेपी एसोसिएट की एक कंपनी आखिर प्रॉफिट जनरेट क्यों नहीं कर पा रही, लेकिन करेगी, जल्द ही करेगी। तभी इसमें खरीदारी हो रही है शेयरों की। इसमें लिखा है डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। कंपनीज बिजनेस activities include engineering and construction, manufacturing and marketing of cement, hotel and hospitality, real estate and sports. Its segment include construction, cement, hotel, hospitality, sports, event, real estate, power and investment. वही है सब, कंस्ट्रक्शन वगैरह की कंपनी है ये। मुझे लगता है इनके पास ऑर्डर आए हुए हैं बहुत सारे, और इसकी न्यूज़ एफआईडीएस को लग गई है, तो वो वक्त से पहले चलते हैं। आपको ऑर्डर की जानकारी जब पता लगेगी तब आप एंट्री बनाएंगे, तब तक वो 22 रुपये के शेयर को बैठा देंगे 100 रुपये पे ले जाके। फिर आप जब न्यूज़ मिलेगी आप एंट्री बनाओगे, तब ये वो गिराना चालू कर देंगे। पता लगा 30-40% गिरा देंगे, तब आप बेच के भागोगे, 30-40% का लॉस होगा। और उसके बाद 2 दिन में ही वापस कहो कर दें 20-20% के दो अपर सर्किट लगा के। ये आप लोगों को लूटने के लिए सब बैठे हुए हैं, ये जो ट्रेडर हैं बड़े बड़े, और सारा इनका गेम इसी पे बेस्ड है। इसीलिए मैं न्यूज़ पे ना भरोसा करता हूँ, ना मैं फंडामेंटल पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये सब डिले होते हैं, ये सब लैगिंग है, सब पिछड़े हैं जैसे इंडिकेटर को कहा जाता है। तो असली चीज़ जो है वो चार्ट पे दिखती है। एफआईएस के पदचिन्ह, उनके जो निशान हैं उनको पकड़िए और उनको फॉलो करिए, उनके पीछे चलते रहेंगे, पैसा बनता रहेगा। उनको नहीं पकड़ पाएंगे और फंडामेंटल और न्यूज़ और किसी के टेप पर कहीं इसमें उसमें उलझे रहेंगे, तो 10 में से एक बार कभी पैसा बन जाएगा तो बन जाएगा, बाकी 9 बार लॉस में ही रहेंगे। इसीलिए जो है ज़ीरोधा भी बताता है कि शेयर मार्केट में 100 में 90% लोग लॉस में हैं, सिर्फ 10% ही लोग इसमें बनाते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन में तो और भी परसेंटेज कम है उनका। तो कुल मिला के बात यह है कि इसको लेके अभी छोड़ दीजिए, जयप्रकाश एसोसिएट। प्राइस अभी इसमें आएगा 150 रुपये के आसपास का, लेकिन समय लगेगा। और ये भी तेज चल रहा है शेयर। आरएसआई जो इसका जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, उससे पता लग रहा है ये, इस आरएसआई के बारे में मुझे यही बताया गया है कि ये एक एक्सीलेटर की तरह काम करता है, बाइक में जैसे एक एक्सीलेटर होता है। 60-70-80 किस स्पीड में आपकी बाइक चल रही है ये बताता है। तो उस हिसाब से आरएसआई 75 पे चल रहा है। 75 की स्पीड से समझ लीजिए आपकी बाइक चल रही है, वैसे ही शेयर ये उस स्पीड से भाग रहा है। जिसका आरएसआई बढ़ा है वो तेजी से भागेगा। अब देखिए 8 रुपए पे था ये स्टॉक अगस्त में, हम कह रहे हैं अगस्त में, अगस्त में था, अगस्त की 23 अगस्त को 8 रुपए में था, और इसने 100% होने में कितने दिन का समय लिया? 8 दूनी 16, 16 मतलब यहाँ पे आया, ये प्राइस आ रहा है यहाँ पे, 16 यहाँ पे। तो इसने 11वें महीने की पहली तारीख को पैसा डबल कर दिया। अगस्त तो निकल ही गया था, सितंबर अक्टूबर 2 महीने में इसने 100% कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से आप जोड़ लो 16 से
16 रुपये से आगे आप देखो तो अभी आ गया है, हाई 24 रुपये तक जा चुका है। 16 दूनी 32। तो अभी वो आगे की तैयारी है। अब नवंबर नवंबर से दिसंबर 2 और ढाई महीना होने वाला है करीब, ये डबल होने की तैयारी में है फिर से। तो करीब ये समझ लिए 200 गुना ये बढ़ चुका है। और कमाल है आरएसआई की स्पीड बढ़ी रहने का। लोग कहते हैं आरएसआई स्लो होने दो, 30 पे आने दो तब खरीदना। आरएसआई 30 पे आ जाएगा तब तो रेंगने लगेगा, धीमे धीमे ऊपर की ओर चढ़ेगा। और ये जहाँ पर है वहाँ पे ये लेने वाली जगह पे डाइवर्जेंस है निगेटिव, लेकिन शेयर अभी भी जो है राइजिंग है और सपोर्ट ले लेके चल रहा है। जब तक ये पिछला लो है इसको ब्रेक नहीं कर रहा तब तक इसमें एंट्री बनाए रखिए। जैसे ये है लो, इसको आप लाइन चार्ट पे देख लो। ये लो, एक लो ये है, फिर दूसरा लो ये वाला है, उसके बाद ऊंचा होता लो है, इसे कहते हैं हायर लोज। तो ये लोज जो है वो ऊपर होते जा रहे हैं और पिछले लो को अगला लो तोड़ता नहीं है। जब तक ऐसा हो रहा है तब तक बने रहिए। अब ये है, ये इसको नहीं तोड़ा। अब यहाँ से अगर आगे निकल जाता है ऊपर तो ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए इसके नीचे। अगर इस यहाँ पे कहीं पे आप स्टॉप लॉस थोड़ा लगाओ, इसको अगर तोड़ देता है तो अपने आप ही आप स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप बाहर हो जाओगे। लेकिन इसमें अभी बड़ी चाल है, 4 गुने से लेकर 10 गुना तक की इसमें भी चाल आ सकती है। ऐसे ही और भी एक शेयर है, इसमें देखा जाए यहाँ ये आया मंथली चार्ट, ये आया अगला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है 80 रुपये के आसपास। 80 के बाद फिर है 118 रुपये का रेजिस्टेंस इसमें। हम्म, ये अच्छा, एक यहाँ पर भी है 50 45 50 के आसपास का। लेकिन जो एक कायदे का देखा जाए तो वो ये 80 रुपये वाला ही। अब वॉल्यूम जो है पहले था 21 करोड़, 14 करोड़, 46, 21 करोड़ नहीं है, ये हुआ 2 करोड़ का, फिर ये 4 करोड़ का, इसमें मिलियन में लिखा हुआ है ना। तो वॉल्यूम अभी भी अच्छा बना हुआ है और किसी भी समय ये आगे और ऊपर उड़ा के ले जा सकता है। एक पैटर्न बना है, बेरिश रामी पैटर्न बना हुआ है, 3 आउटसाइड बने हैं गिरने वाले। तो यहाँ पे गिरावट तो आई, बेरिश हरामी बना है, यहाँ डाइवर्जेंस बने हैं, एक गिरावट हो सकता है, इसके आसपास किया है। कुल मिला के ये आप रखोगे तो अप ट्रेंड में ही बना रहेगा और पैसा भागेगा ही, ये रुकने वाला नहीं है अभी। देखिए कई सारे शेयर हैं जो आपके पास बने रहने चाहिए। जेपी पावर हो, जेपी एसोसिएट हो, आर पावर हो, ओरिएंट ग्रीन पावर हो,
उजाला, उजाला नहीं, क्या नाम था, ऊर्जा ग्लोबल। तो ये सब जो है कंपनियां अभी तेज भाग रही हैं। और भी बहुत सारे हैं, यूनिटेक है, जीटीएल इंफ्रा है, और आपका सब मैं वीडियो बना के डालता ही रहता हूँ। और आपका विशेष इन्फोटेक है, फ्यूचर कंज्यूमर है, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो ये कहिए कि आपके लिए मौका लेके आए हैं, किसी कारण से गिर के नीचे आ गए हैं, सबके पीछे रीजंस हैं। और अब उनमें फिर से जो है, अभी तक जो उनमें सूर्य ग्रहण हो गया था, वो सूर्य ग्रहण उनका हटने वाला है, फिर से सूरज चमकने की तैयारी में है इन कंपनियों को। जो भी शेयर ऊपर से गिर के नीचे आए और उसके बाद फिर वो जब राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाना शुरू करते हैं, तब मतलब कि ये हुआ कि अब कंपनी में सब कुछ सुधार हो चुका है और काम धंधा सब ठीक चलने लगा है। तभी उनके शेयर भी नीचे से ऊपर उठना शुरू होते हैं। तो ऐसे शेयरों पे खास नज़र रखिए।